सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की बड़ी कृपा कि हम सभी को प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता मैया का सानिध्य प्राप्त हो रहा है और हम लोग छठे अध्याय में चल रहे हैं और 21वां श्लोक तक कल हम लोग पढ़े थे। आज 22वां पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ करेंगे। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग, है ना। तो इसमें भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए समझाते हुए कहते हैं कि जो साधक हो जाता है, जिसने अपनी इंद्रियों का शमन कर लिया है, वो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और उसको भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके जो उसको लाभ प्राप्त होता है, ये सबसे बड़ा लाभ है जीवन का, है ना। भगवान मिल जाए इससे बड़ा और कोई लाभ हो नहीं सकता, है ना। सारे जितने उपाय हैं हम सब लोग इसीलिए करते हैं कि प्रभु से हम लोग एकाकार हो जाएं। तो कहते हैं कि इस लाभ को प्राप्त जो व्यक्ति हो जाता है उसके बराबर कोई दूसरा लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। अपरम लाभम माने और कोई दूसरा लाभ नहीं है, भगवान को प्राप्त करने से बड़ा कोई लाभ नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। मतलब दुख जिसको परेशान न कर पाए, बाहरी परिस्थितियां जिसके मन को डावाडोल ना कर पाए, जिससे हम दुखी ना हो, ऐसा जो होता है उसको भगवान योगी कहते हैं। यानी बाहरी परिस्थितियों से मन दुखी ना हो। तो योगी बनना भगवान की कृपा से सब कोई कठिन नहीं है। गीता मैया कहती हैं बस लगे रहो, इस रास्ते पे चलते रहो, इसमें किसी प्रकार का आलस्य ना आए, प्रमाद ना आए। चलते रहोगे तो ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ऐसी भोलेनाथ की कृपा होगी हम लोगों के ऊपर। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योग तभ्यो योगो निर्वीण चेतसा। जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है ना। जो योगी हो गया है, यानी जो योग है, योग माने भगवान, ऐसा मान लेते हैं कि जो योग है वो जो संसार का दुख है, झंझावात है, दुख तकलीफें हैं, उस पे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा जानना चाहिए वह। और भगवान कहते हैं कि उस योग को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, उकताना नहीं चाहिए। मतलब मन में जरा सा भी अधीर नहीं होना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, है ना। आराम से प्रतीक्षा करनी चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म का
पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कल भी इस श्लोक पे चर्चा हुई थी और उस चर्चा में ये आया था कि शबरी माता ने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के वचनों का पालन करके, गुरु के वचनों पर आस्था रख के लगातार उन्होंने तपस्या की। प्रतिदिन भगवान के आने की बाट जोहती रही। आखिर भगवान मिले कि नहीं मिले? तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ना। हम लोग के भी जीवन में उकताना नहीं है, अधीर नहीं होना है, हमको सिर्फ लगे रहना है भगवान के बताए हुए मार्ग पर, गीता मैया की शरण में रहकर हमेशा सत्संग करते रहना है और सांसारिक कार्य करते रहना है। हमेशा पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव माने, पॉजिटिव की हिंदी क्या होगी? क्यों अभिषेक जी? पॉजिटिव होना, सकारात्मक सोच होनी चाहिए है, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। कुछ मान लो मेरे मन का नहीं हो रहा है तो ऐसा सोचना चाहिए कि इसमें जरूर कुछ अच्छाई भगवान ने छुपा रखी है ना। ये मेरे मन का नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु जी आपके मन का तो है ना। तो जब आपके मन का है तो वो हमारे भी मन का है। जब ऐसी शरणागति हो जाती है तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी बरसती है। मतलब अभी सत्संग में हमारे स्वामी जी कह रहे थे कि ये मत सोचना कि हम सत्संग कर रहे हैं तो हमारी बाहरी परिस्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, है ना, सारे दुख मिट जाएंगे, हमको धन प्राप्त हो जाएगा, मकान मिल जाएगा। इसलिए सत्संग नहीं होता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने इंद्रियों का शमन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए सत्संग होता है, यानी परलोक संवारने के लिए, है ना। गुरुदेव ने कहा कि दो मार्ग होते हैं, एक होता है लौकिक, लौकिक और पारलौकिक, अलौकिक। गुरुदेव ने कहा अलौकिक। अलौकिक का मतलब जो यहाँ का नहीं है, अलौकिक दिव्य, यानी भगवान, भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति, आत्मा का ज्ञान, ये अलौकिक हो गया। और लौकिक क्या है? सांसारिक चीजें, मकान मिल जाए, नौकरी मिल जाए और अच्छे वस्त्र मिल जाए, हमारे मन का हो जाए, गाड़ी मिल जाए, ये सब लौकिक है। तो गुरुदेव कहते हैं अगर सत्संग में आ रहे हो तो ये मत सोचना कि तुम्हारी लौकिक चीजों की पूर्ति हो जाएगी ना, आपको अलौकिक चीजें प्राप्त होंगी। आपको पारलौकिक आपका जो जीवन है, यानी कि जब मरने के बाद का समय हमारा सुंदर होगा, यानी कि हमको मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद का मतलब यही हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना, यानी कि हमेशा भगवान के पास ही रहना, बार बार गर्भ में आने से छुट्टी मिल जाना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम। शंकराचार्य जी यही कहते हैं ना कि ऐसा ना करो कि बार बार जन्म लेना पड़े, माँ के गर्भ में आना पड़े, यानी हमारा परलोक सुधरे। परलोक सुधरे यानी अलौकिक दिव्यता हमारे जीवन में आए, यानी यहाँ का जीवन भी सही और आध्यात्मिक जीवन भी सही। भगवान ऐसा कहते हैं। तो जो ऐसा हो जाता है उसको धैर्य रखना है और उत्साह पूर्वक भी कार्य करना है। ये नहीं दुखी हो जाना, यार देखो ऐसे हो गया, अब बताओ हम क्या करें, इतने दिन से हम पूजा कर रहे थे, हमारा कहा तो भगवान ने सुना नहीं। तो इसमें उकताना नहीं है, दुखी नहीं होना है और निश्चय पूर्वक दिमाग में एक निश्चिंतता होनी चाहिए, निश्चयात्मकता होनी चाहिए। जब किसी भी कार्य पे हम लक्ष्य बना के रखेंगे, लगातार उस पे हम चलते रहेंगे, तभी तो हमें सफलता मिलेगी। बहुत से उदाहरण अपनी जिंदगी में है। अब इस मंदिर का ही ले लो, ये भी एक उदाहरण में ठीक है ना संगीता? हो सकता है ना, अगर अधीर हो जाते, परेशान हो जाते, उत्साह ना होता और एक निश्चय भाव ना होता मन में, तो नहीं हो सकता था, है ना। हाँ, अटल विश्वास। तो जब भगवान देख लेते हैं हाँ ठीक है, अब तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, लो, और जहां सा जरा सा भी आपने शिथिलता दिखाई, जरा सा भी डामाडोल हुए, इफ बट हुआ जीवन में, तो फिर भगवान कहते हैं जब तुम अपनी बुद्धि चला रहे हो तो हम किनारे बैठे है ना। कहते हैं ना कि जो ज्ञानी होता है भगवान उसकी कम सुनते हैं, लेकिन जो भगत होता है, भगत होता है क्या है, वो उतना उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो भगत होता है तो भगवान उसकी ज्यादा सुनते हैं, है ना। तो इसलिए हमें भगत बन के भगवान को प्राप्त कर लेना है। और कैसे? निश्चिंत होके, उत्साह पूर्वक और धैर्य पूर्वक भगवान के रास्ते पर हमेशा लगे रहना है। संकल्प प्रभावान कामान
त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अब भगवान क्या कहते हैं कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर। अब भगवान क्या कह रहे हैं, वही कि कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा है कि फल की इच्छा मत करो। अब यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि जो संकल्प हम लोग करते हैं मन में किसी बात का, पहले संकल्प तो होता है ना, पहले हम संकल्प करते हैं फिर बाद में हम काम करते हैं। तो जो संकल्प से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भाई हम किसी चीज को करने का हमने मन बनाया, अब वो काम पूरा हो गया। अब काम को पूरा होने के बाद या तो उसमें सफलता होगी या असफलता होगी, तो इन दोनों चिंताओं को छोड़ देना है। ये गीता मैया सिखाती हैं, है ना। निशेष रूप से त्याग कर, मतलब जरा सा भी उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि फल ही मिले तभी हम कर्म करें, है ना। तो उसको त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर, अब ये बताया है कि कैसे हम इंद्रियों को समन करेंगे तभी तो इस रास्ते पर चल पाएंगे। अगर हम इंद्रियों के ही दास बने रह गए, इंद्रियां हमको अपने हिसाब से चलाती रही, तब तो हम कहाँ न सत्संग कर पाएंगे, ना हम साधना कर पाएंगे, ना हम माला कर पाएंगे, ना हम भोलेनाथ के पास आ पाएंगे। अरे घर में इतने काम हैं, इतने लोग हैं, सब अपने घर के काम में ही व्यस्त रहते हैं, कहाँ आ पाते हैं। लेकिन जिसको लगन लग जाती फिर वो तो समय निकाल के आ जाता है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों का शमन ऐसे करना है कि मन कह रहा है कि मंदिर नहीं जाना, लेकिन हमें जाना है ना, हमें ये पाठ करना है, स्वाध्याय करना है तो करना है। तो कहते हैं इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से रोक लेना है, और रोकने के बाद क्या करना है, शनै शनै उपरमेतद् बुद्ध्या धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब जब इतना ही साधना हो गई, हमारी इंद्रियां बस में हो गई, मन बस में हो गया, और बाहरी परिस्थितियों को हम थोड़ा टालने लगे, हमारे अंदर वो सामर्थ्य आ जाए कि सुख दुख से ज्यादा प्रभावित ना हो। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसा अभ्यास करते करते क्या करना है, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ। देखो भगवान ने कहा ना क्रम क्रम से, कहां से हम लोग चले थे, सत्संग करो, इंद्रियों को अपने वश में करो, मन को अपने वश में करो, फिर साधना करो, साधना करते करते बाहरी परिस्थितियों को अपने वश में करो, और फिर क्या करते हुए इतनी चीजों को अपने जीवन में लाते हुए अभ्यास करते हुए, इन सब चीजों का प्रतिदिन अभ्यास होता है। एक दिन में कोई साधना नहीं होती है कहीं। अब हम कहते हैं कि नहीं 3 बार ओम ही कर लो, आंख बंद करके बैठ जाओ, है ना। आप खाली हो, कोई भी बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, फालतू चीजें ना सोच के बैठ गए आराम से, ओम का ही ध्यान लगा रहे हैं। तो ये प्रारंभिक अभ्यास है, ऐसे शुरू कर लो। कोई जरूरी नहीं है कि पुस्तक भी हाथ में हो, जब पुस्तक नहीं है तो ध्यान लगा लो। तो ऐसे करते करते क्या है, इंद्रियां हमारी कंट्रोल में आ जाती है, हमारे वश में आ जाती है। फिर क्या होता है, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो जाता है। उपरति को मतलब धीरे धीरे जो सांसारिक विषय वासना है ना, उससे उपरामता आ जाती है, उसमें शांति आ जाती है हमारे में, उसमें ज्यादा लिप्तता नहीं होती है। मतलब दिखता सब है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखती है, लगता है बेकार है। भाई हम अपनी स्थिति बता रहे हैं, हमको जैसा लगता है कि जो जरूरी बस उतना कर लो, बाकी सब चीज बेकार है, हटाओ आगे बढ़ो। तो उपरति इसको कहते हैं, उससे थोड़ा सा मन हट जाना, उससे उपराम कर लेना, उसमें विराम लगा देना, है ना। फिर क्या होता है, धैर्य पूर्वक, धैर्य भी रखना है, और बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में लगाना है, बुद्धि को भी वश में कर लेना है, और परमात्मा में स्थित होकर क्या करना है, ऐसा ध्यान करना है कि परमात्मा के सिवा कुछ भी हम चिंतन ना करें, सिर्फ भगवान। और वाकई में अगर देखा जाए, वास्तव में भगवान के अलावा क्या है, कोई सत्ता है भगवान के अलावा, प्रभु परमात्मा के अलावा कोई सत्ता है क्या, दिखती है किसी को? कोई स्वयं कुछ कर सकता है? एक सांस ले सकता है क्या? एक और निवाला भी नहीं डाल सकता है व्यक्ति। तो जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, बिना उनकी शक्ति के तो नहीं कर रहे हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा ही है ना, इतना तो सभी को जानकारी है। तो कहते हैं बस ऐसी स्थिति ले आओ मन में
कि प्रभु के अलावा, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, वही सब कुछ है और वो सब में है और सब में वो है, यानी कि पूरी सृष्टि में लबालब प्रभु भरे हुए हैं, कोई भी चीज उनसे खाली नहीं है ना। चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, कुछ भी हो, सब भगवान से पूर्ण है। ऐसा समझ के, ऐसा मन बनाकर परमात्मा का दिन रात चिंतन करना चाहिए। एक श्लोक और फिर आज का सत्र यहीं पर विराम। यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत्। आप भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे अपने आप को रोकना है। जैसे ये मन है हमारा, तो ये लगातार भागता तो है ना, कभी ये चीज ग्रहण कर लेता, कभी वो ग्रहण कर लेता, कभी कहीं लग जाता। हाँ, पता चला माला यहाँ कर रहे हैं, दिमाग गांव में चला गया, है ना। तो भगवान कहते हैं कोई मतलब इसमें घबराने की चीज नहीं है। आप घबराइए मत कि हमारा मन भाग रहा है तो हारे, अब हम क्या करें। उकताना नहीं है, भगवान ने पहले कहा है, उकताना नहीं है, अधीर नहीं होना है, हतोत्साहित नहीं होना है। क्या करना है, यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन। भाई गीता जी में भगवान कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि ये मन बहुत चंचल है। तो भगवान कहते हैं जो चंचल मन है उसके लिए उकताओ नहीं, परेशान नहीं हो। क्या करना है, ये चंचल मन जिस जिस शब्द आदि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, मतलब क्या है कि हमारा आकर्षण कई चीजों में होता है। कैसे, कुछ सुन के हम आकर्षित हो जाते हैं, वहां लग जाते हैं। कभी क्या होता है, आंखों से देखकर हो जाता है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि दो चीजों से जो है व्यक्ति ज्यादा आकर्षित होता है, एक देख कर, एक सुनकर। इंद्रियां तो हमारी 5 हैं, लेकिन 2 हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपका मन भटक रहा है तो परेशान मत हो। क्या करना है, जो शब्द आदि विषयों में हमारा मन लगा हुआ है, लग जाता है, संसार में विचरण करता रहता है, तो क्या करना है, सिर्फ वहां से हटा के कहाँ लाना है, प्रभु के चरणों में लगा देना है। सिर्फ इतना सा काम करना। सरल है ना। मन तो भागेगा, लेकिन बस आप माला कर रहे हैं, ध्यान भटक रहा है, फिर उसको लाओ, फिर भगवान के चरणों में अर्पित करो अपने मन को। भाई माला करते समय क्या करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान ही तो करते हैं, इष्ट के स्वरूप का चिंतन करते हैं। तो हमें क्या करना है, मन भाग रहा, फिर पकड़ लाओ, फिर भगवान के चरणों में लगा दो। यही तो है ना, ये बिल्कुल सरल सी चीज है ना। तो भगवान कहते हैं कि बिल्कुल परेशान नहीं हो, सिर्फ तुम्हें यही करना है कि सांसारिक चीजों से मन को हटाओ और बार बार परमात्मा में निरुद्ध करो। निरुद्ध करो माने बांध दो लाके। बार बार जब कोई चीज करोगे, चिंतने चिंतने तद्रूपता, है ना, बार बार जो कार्य करा जाता है उसका अभ्यास हो जाता है ना, तो मन कब तक भागेगा, है ना। उसको बार बार लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का, भगवान कभी ना कभी तो सुनेंगे। चलिए, इस तरह आज ये सत्र यहीं पे विराम की और कल फिर प्रभु की कृपा होगी तो हम लोग फिर से 27वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। हर हर महादेव। आनंद हो गया भाई।